सिलेक्शन हो जाएगा, देन यू विल रियलाइज कि वो छोटी छोटी चीजों का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तुम्हें जो अभी लगता है ना ठीक है यार 2 क्वेश्चन ही तो नहीं आते, 4 क्वेश्चन ही तो नहीं आते, छोड़ देते हैं, तुम ऐसे करके कैजुअल एटीट्यूड में छोड़ देते हो ना, तुमने देखा होगा मैं नहीं छोड़ता हूँ। कभी मैं शीट का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं तो अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो मैं चाहूं तो स्किप कर सकता हूं, तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि कुछ, मैं ही तो बताता हूं ये अच्छा क्वेश्चन है, समय ध्यान से देखो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं स्किप मारना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं कभी स्किप नहीं करता, तुम नोटिस कर लेना हर एक क्वेश्चन, अगर अच्छा क्वेश्चन, हाँ अगर बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, 90% जनता से हो गया तो मे भी कभी कभार स्किप कर दूं, अदरवाइज अगर अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो मैं कभी स्किप नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने देखा है ना अपने टीचिंग कैरियर में कि एक एक क्वेश्चन कैसे मिलकर के इंसान की रैंक को आगे बढ़ाते हैं, टॉप 1000 के अंदर एंटर कराते हैं, और एक एक क्वेश्चन गलत होने पे लोग 10,000 के बाद कैसे चले जाते हैं। मैंने तो देखा है अपनी आंखों से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं कि जिनके 4 क्वेश्चन गलत हुए, जस्ट सिली मिस्टेक्स हुई, कॉन्सेप्चुअल एरर्स हुए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो भाई एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए है या नहीं मुझे नहीं पता, तो भाई एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हर छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर ही कुछ बड़ा मुकाम हासिल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होगा, एक दिन से तुम्हें एकदम से अंदर से फील आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब इंसान मेहनत करता है तो हर कोई स्ट्रगल करता है, चाहे उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी भी आए, जो टॉप करते हैं ना उन्हें भी वही सब कुछ फेस करना पड़ता है जो तुम फेस कर रहे हो, लेकिन वो गलतियों से सीखते हैं, वो हर दिन अपने अंदर सुधार करते हैं, अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि जो गलती मुझसे आज हुई है वो अगली बार ना हो। और जो इंसान अपने आप को हर दिन सुधार रहा है, अपनी गलतियों पर वर्क कर रहा है, निश्चित है वो लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो जाएगा। ठीक है, और जो अपनी गलतियों को बार बार रिपीट कर रहा है, तुम यही तो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज डिस्कशन हुआ, 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको डाउट होगा या आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन क्वेश्चंस को घर जाकर के समय निकाल करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, लेकिन हम नहीं करते, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। हम वो गलतियां जो आज से 4 महीने पहले करते थे वो आज भी करते हैं, और फिर हम ये एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि हमारा एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। हमें करना ही नहीं चाहिए। या तो अपने आप से जो ख्वाहिशें तुमने रखी हुई हैं, अपने पेरेंट्स को जो तुमने अपनी एक्सपेक्टेशंस दे रखी हैं, उनको बंद कर दो। तमाशा क्यों बना रखा है, खत्म करो ना। रोज रोज का संघर्ष, रोज क्लास आना, रोज अटेंड करना, कभी होमवर्क करना कभी नहीं करना, जब तुम्हें अपने अंदर सुधार ही नहीं करना, तुम्हें अपनी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं लाना, तो छोड़ दो। और लाना है तो जबरदस्त तरीके से मेहनत करो। फिर तुम ही हो, याद रखना, तुम ही हो जो आने वाली अपने फैमिली की जनरेशन को और तुम्हारी पुरानी जनरेशन, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की जनरेशन और खुद की जनरेशन, इन तीनों जनरेशन को चेंज कर सकते हो। सिर्फ तुम ही हो। चेंज मतलब जैसे घर जाते हैं ना, लगता है ना अरे पापा नया मोबाइल ले लो, 5 साल से चला रहे हो यार, तो पिताजी कहते थे अरे नहीं नहीं बेटा हमें क्या करना है। तुम्हारा भी मन करता होगा कि अरे यार पापा आईफोन तेरा आ गया, तेरा नहीं यूज कर रहे तुम, लेटेस्ट आया अभी। हाँ, बोल देते होंगे ऐसे, अरे यार पापा 10 साल हो गए इसी पे चल रहे हो यार, बाइक नहीं खरीद लो यार, क्या मतलब है। बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पिताजी बोल देते हैं अरे नहीं ठीक है बेटा, जब तुम हो जाओ ना इस लाइक तो तुम कर लेना। और तुम्हारी अगर यही हरकतें रही तो क्या लगता है तुम चेंज कर पाओगे? उनकी लाइफ स्टाइल को तुम चेंज कर पाओगे? जो तुम बड़ी बड़ी बातें सोचते हो, जो तुम ड्रीम देखते हो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और अगर एफर्ट कर लिए पॉजिटिव तो तुम उनको भी चेंज कर दोगे, उनकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड कर दोगे, उसको अपडेट कर दोगे, अपना तो करोगे करोगे, और तुम्हारे आगे जो भी जनरेशन आएगी, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन, उसका भी चेंज हो जाएगा सिर्फ तुम्हारे एफर्ट्स करने से। ये बात याद रखना कि तुम ही हो, और तुमने नहीं किया तो जो पेरेंट्स तुम्हारा अभी लाइफ स्टाइल है उनका वैसा ही रहेगा। मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, उनकी लाइफ स्टाइल में तुम ही चेंज ला सकते हो, वो खुद चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि उनका समय अब निकल चुका है। अब उनके पास वो नहीं होने वाला अपनी लाइफ में, उनके एकदम से सडन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनका वो समय निकल चुका है कि वो अब अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा अपडेट कर पाए, अपग्रेड कर पाए, या अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर पाए। वो लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी वो समय निकल चुका है या वो एज निकल चुकी है, ठीक है, लेकिन तुम कर सकते हो। और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जनाब, कि हमें करना है, ये अपने आप से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए, दैट्स ऑल। और कर सकते हो। मैं कोई बड़ी बातें थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो अपनी लाइफ का एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ। आई वाज द फर्स्ट वन, मैं अपने पूरे फैमिली में पिछली 2 से 3 जनरेशन में मैं पहला वो कैंडिडेट था जिसने ग्रेजुएशन करी, मतलब 12th के बाद बीटेक की फ्रॉम आईआईटी। आई वाज द फर्स्ट वन, मतलब मेरी पूरी फैमिली में कोई भी 12वीं पास भी नहीं है जनाब, 12th पास भी नहीं है, जितने को मैं जानता हूँ, अपने चाचा ताऊ जितने भी लोग दादा वगैरह, कोई भी जो है वो 12th पास भी नहीं था। आई वाज द फर्स्ट वन, ठीक है। एफर्ट्स मारे, 10 साल हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ। 2010 में जेई का पेपर दिया था, कब दिया था? 2010 में। आज क्या चल रही है? 2021, 10 से 11 साल हुए हैं। 10 से 11 साल में मैं अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी बहुत अपग्रेड कर चुका हूं। जब आज 10 साल पहले का सोचता हूं और आज जब देखता हूं लाइफ स्टाइल, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल, और वो सिर्फ मैं ही हूं जिसने ये चेंज किया। अगर मैं नहीं करता तो वो अपने आप से चेंज नहीं ला पाते। उनकी लाइफ स्टाइल आज भी वैसी ही रहती जैसे आज से 10 साल पहले थी। उनकी लाइफ स्टाइल में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता, वो कोई कुछ भी चेंज नहीं करते, वो वैसे जी रहे होते जैसे कि पहले जी रहे थे। लेकिन मैंने अपने आप को इस तरीके का बनाया तो वो भी चेंज हो गया। तो भाई खुद ही करना पड़ता है, कोई नहीं आएगा तुम्हें जो सहारा देगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये जितने भी तुम्हारे रिलेटिव है ना, या आस पड़ोस के लोग हैं, वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। क्या बोला मैंने? हो नहीं, ना हो। वो तो इस दिन का वेट कर रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, और अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो भाई साहब उनका तो मजे ही मजे है फिर। तो चाहते ही यही है। तुम्हें लगता होगा कि मैंने क्या बोल दिया, ये बहुत कड़वा सच है। तुम्हारे जितने भी बहुत खास पड़ोसी है ना, कोई भी ये नहीं चाहता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, ठीक है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। अगले दिन आकर के तुम्हारे पेरेंट्स को वही लोग ज्ञान देंगे, अरे भाई साहब हमने तो पहले ही बोला था आपसे,
कोटा जाकर के कुछ नहीं होता। इतना पैसा आपने कोचिंग में बर्बाद कर दिया, इतने में तो लड़के की बीटेक हो जाती, इतने में तो आप उसको ग्रेजुएशन करा देते, इतना पैसा वेस्ट कर दिया आपने। हम तो पहले ही बोल रहे थे। क्या तुम ये ताने सुनवाना चाहते हो? यही होगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। मेरी भले एज बहुत ज्यादा ना हो, लाइफ को बहुत एक्सप्लोर कर लिया, सब कुछ देख लिया मैंने, ठीक है? यही होगा, ये सत्य है। अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबके मुंह बंद। सबको डर किस बात का? यही है कि तुम अगर सेलेक्ट हो गए तो तुम पूरी लाइफ स्टाइल क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे, अपग्रेड कर दोगे। और जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो दूसरे इंसान को अच्छा थोड़ा ना लगता है। तो वो तुम ही हो, देख लो आराम से, ठीक है? और तुम सेलेक्ट हो गए और तुमने लाइफ में अगर बहुत पॉजिटिव रहे और आगे बहुत मेहनत करी, सेलेक्ट या ना सेलेक्ट होना तो दूर की बात है, अगर तुम ईमानदार रहे लाइफ में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में ऑनेस्ट है या नहीं है, दैट्स ऑल। अगर तुम ऑनेस्ट रहे लाइफ में, ईमानदारी से मेहनत करते रहे, तो एक दिन वो भी आएगा। जैसे अभी होता है ना, कहीं फंक्शन वगैरह में जाते हो, कहीं शादी वगैरह में या किसी की पार्टी वगैरह में, तो लोग कहते हैं कि ये इनका लड़का है, ये इनकी बेटी है, ऐसे बुलाते ना। तो वो दिन भी आएगा जब लोग तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी वजह से जानेंगे। इस तरीके से आएगा कि अरे इनको जानते हो, ये जो है ना पिताजी, ये उसी लड़के के हैं, ये वो लड़का देखा ना आपने, इस तरीके से। ये वो दिन भी आएगा कि आपके पेरेंट्स को लोग रिकॉग्नाइज सिर्फ आपकी सक्सेस की वजह से करेंगे, आपकी वजह से करेंगे, ठीक है? आज मैं जबरदस्त एफर्ट मारता हूं, मेरे पेरेंट्स कभी भी किसी भी फंक्शन में जाते हैं, मेरी माँ किसी भी फंक्शन में जाती है, लोग आज आकर के उनसे खुद मिलने आते हैं। जो लोग 10 साल पहले बात करना भी पसंद नहीं किया करते थे, देखकर ही इग्नोर करते थे, देख के ही गली काट के निकल लेते थे, आज वो लोग खुद मिलने तक चले आते हैं और खुद ऐसे बात करते हैं जैसे कि पता नहीं कितने खास है। यही तो समय का परिवर्तन है, यही तो क्या है, समय का परिवर्तन है। आज हर वो इंसान जो मुझसे मिलता है ऐसा लगता है कि मेरा पता नहीं कितना खास है। आज जब मैं अपने शहर में जाता हूँ, किसी फंक्शन में जाने का कभी मौका मिलता है, तो उस फंक्शन में जितने भी लोग होते हैं ऐसा लगता है कि सब मेरे कितने चाहने वाले हैं। मुझसे आकर के ऐसे बात करते हैं कि अरे भाई, अरे बेटा पहचाने नहीं तुमने? मन में तो अरे बेटा हम चाचा है तुम्हारे। अच्छा, ये कब हुआ? बचपन में खिलाया था। मैंने कहा अच्छा, 10 साल बाद एकदम से कैसे? लोग अपने आप आपके साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने रिलेशंस निकालते हैं, लोग आपको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, जीवन में सब कुछ चेंज होने लग जाता है। सब गेम ही इसका ही है। अगर आप मेहनत करते हैं, लाइफ में आगे जाते हैं, तो लोग डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज करते हैं और आपसे मिलते हैं। और मैं तो पता नहीं कितने लोगों को जानता हूँ, लोग मुझे बस नाम सुना है, आस पड़ोस में कहीं रहते होंगे, उस शहर में रहते होंगे, आस पड़ोस अपना भांजा है, कोई दिक्कत हो कोटा जाओ, बात करा देना। ऐसे कभी मेरी बात तक नहीं हुई, मेरी कभी बात तक नहीं हुई, मैं जानता भी नहीं, मैंने लाइफ में कभी देखा भी नहीं होगा शायद, लेकिन लोग इस तरीके की रेफरेंस देते हैं, अरे अपना ही है, कोई दिक्कत है तो बता देना। लोग यहाँ पे आकर के मिलते हैं, अरे हमने उनने भेजा है, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव, अच्छा अच्छा उन्होंने भेजा, अच्छा बताइए। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है कि जब लाइफ में आप सक्सेसफुल होने लग जाते हो, तो ये पूरी कायनात आपकी तरफ मुड़ने लग जाती है और हर कोई आपको और आपके पेरेंट्स को इज्जत देने लगता है, और नहीं पढ़ते हो तो कहानी सब पलट जाती है। तो अगर तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में तुम्हें चेंज करना है या नहीं करना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हो सकता है तुम इसी जीवन से खुश हो, बस सर बहुत है, जीवन में कुछ और चाहिए नहीं, हो सकता है बस सर लाइफ में ज्यादा अपने को तमन्ना नहीं है, बस जो है सो है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो जो हो, जैसे हो वैसे ही रहना, इससे भी नीचे चले जाना, हिला लगा लेना तुम, ठीक है? आई डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो यार, है ना? उनकी वजह से ही तुम कोटा हो कि अपनी वजह से हो? उन्हीं की वजह से हो, है ना? आप पे जितना भी खर्च किया जा रहा है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट की जो फी पे की गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स, तो उनके पैसे पे पल रहे हो यार, तुमने अपने दम पे थोड़ा ना कुछ कर लिया है, ठीक है? और याद रखना एक बात को, जीवन के जितने भी शौक है, शौक तो शौक है ना, चाहे अच्छा या बुरा, जितने भी शौक तुम्हारे हैं, वो सारे शौक सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से ही पूरे करना। माँ बाप के पैसे से तो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करो। क्या पूरी करो? जरूरतें, जितनी जरूरतें हैं, जितनी नीड है, सफिशिएंट, बस उतना। उससे एक एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च मत करो, क्योंकि तुम्हारा हक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता सर? बेटा नहीं हूं क्या मैं? बेटी नहीं भाई, उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया यार, तुम ऐसे कैसे उड़ा सकते हो? एक मेहनत का पैसा, ईमानदारी से कमाया गया पैसा गलत जगह नहीं लगना चाहिए भाई। ये तो हर इंसान का फर्ज बनता है और ये तुम्हारा भी फर्ज बनता है, सिंपल सी बात है। तो सिर्फ उतना ही लो, उतना ही खर्च करो जितनी तुम्हारी क्या है, नीड है। और जितने भी तुम्हारे शौक है ना फालतू के, सब करना, लेकिन अभी नहीं, जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओ। मैं करता हूँ ना, मैं पूछता भी नहीं हूँ ना, पिताजी मुझसे पूछते, पता है ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पढ़ा करता था, जब पढ़ा करता था, तो यू कांट बिलीव, मैंने कभी भी फालतू का एक भी खर्चा नहीं किया। व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब जब रुड़की में था, तो उस समय स्मार्टफोन्स का एक नया ट्रेंड आया था। क्या आया था? ट्रेंड, है ना? ये सैमसंग वगैरह के नए स्मार्टफोन। मैंने 4 साल पढ़ाई करी, मैंने कभी पिताजी से स्मार्टफोन तक नहीं मांगा, ठीक है? लगभग मेरे सारे फ्रेंड्स के पास स्मार्टफोन था, मेरे पास नहीं था। मेरे पास एक बहुत छोटा सा फोन था मोटोरोला का, जो कि स्प्लेंडर के साथ उस समय फ्री मिलता था। बहुत मोटा सा था कि मतलब दीवार में मारो तो दीवार टूट जाए लेकिन फोन ना टूटे, है ना? और उसमें ऐसा था कि मतलब अगर लाइट जलेगी तो आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगी तो लाइट नहीं जलेगी। एक सिंपल सा उसमें सांप वाला गेम हुआ करता था, ठीक है? और इतने ऐसे ऐसे बटन की, वन को दबाना है तो यूं 4 बार पेन से प्रेस करोगे तब जाके दबेगा, ठीक है? मुझे पता था कि अगर मैं पिताजी से मांग लेता तो मुझे मिल जाता, मैं अगर मांग लेता तो वो मना नहीं करते, चाहे उन पे कमी हो ना हो, लेकिन वो ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प मी कि हाँ बेटा बताओ कोई दिक्कत है तो। लेकिन मैंने नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बिना भी मेरा जीवन चल सकता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और अब पूछने की जरूरत पड़ती नहीं है, अब कोई मतलब नहीं, जो मन है वो मैं करता हूँ, जो मन है वो उनको ही पता है। शुरू से पता था जिद्दी तो है ये, ठीक है? जो है इसका मन वही करेगा। और अब डर भी नहीं लगता, क्योंकि अपने दम पे करते हैं, इसके दम पे करते हैं, अपने दम पे, सोचना भी नहीं पड़ता, पहले सोचना पड़ता। तो वही है भाई, ये जो जीवन है ना,
इस जीवन को पलटने में समय नहीं लगता। जब इंसान का सही वक्त आता है ना, तो जीवन बहुत तेजी से पलट जाता है। तो हवाओं का रुख पलट जाता है चट्टानों से, तो ये जीवन तो क्या है, ठीक है। लेकिन वही है, ये जीवन तभी पलटेगा जब तुम पलटना चाहोगे। कुछ नहीं है, बस 5-6 साल की मेहनत है, ठीक है। इसमें 2 साल यहाँ मेहनत कर लो, थोड़ा बहुत कॉलेज में करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपकी मेहनत थोड़ी अलग तरीके की होगी। मेहनत तो हर बार करना, सर आप करते रहे हो, तो आप क्या कह रहे हो कि 5 आप तो आज भी मेहनत करते हो। ये मेहनत और प्रिपरेशन के दौरान वाली मेहनत में बहुत फर्क होता है, ठीक है। इस समय की मेहनत अलग तरीके की है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो एक अलग तरीके की है। आई लव दिस, मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त को। मुझसे तुम पूरी रात क्लास लगवा लो, मैं ले लूंगा, मैं थकने वाला नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। तुम ये कहोगे ना 12 घंटे चलेगी नॉन स्टॉप, मैं नॉन स्टॉप पढ़ा सकता हूँ 12 घंटे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर। क्यों सर, थकोगे नहीं? अबे थक भी जाएंगे तो दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि मोहब्बत है ना। और जब इंसान को किसी चीज से मोहब्बत होती है ना, तो वो ना समय की परवाह करता है, ना इस बात की परवाह करता है कि कितना समय हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो मुझे आज कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी मजबूरी है क्या ये सब करना? कोई मेरी मजबूरी है ना, कोई नहीं। मेरा अभी इतना ऑरा क्रिएट हो चुका है कि अब मैं कुछ भी करना बंद कर दूंगा ना, तो मेरे जीवन के 15 साल निकल जाएंगे। कितने साल? 15 साल, बिना कुछ किए। इतना बना चुका हूं, अपना क्रिएट कर चुका हूं ऑरा, कि अगले 15 साल मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर बस बैठा रहा ना, तो भी मेरे 15 साल बहुत स्मूथली निकल जाएंगे। वो बोलते हैं ना, बस आपकी कृपा से बस चला जा रहा है। वो एक इतना मोमेंटम आ गया है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है कि आगे तो ट्रक ऐसे ही चला जाएगा। अगले 15 साल बाद हो सकता है फिर सोचना पड़ेगी, हाँ भाई क्या करना है। तो सर फिर क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हो? आराम करो ना, चिल मारो कहीं गोवा में जाकर के। ठीक है ना, बस वही बात है, कोई मजबूरी थोड़ी है। जब इंसान, ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट है वो करता है, तो उसको कोई दर्द फील नहीं होता। तो मुझसे कितनी भी क्लास नॉन स्टॉप ऐसे ऐसे, जैसे अभी 5-6-7 मतलब सुबह के 6:30 बजे जब तुम सो रहे होते हो, 6:30 बजे जब तुम सो रहे होते हो, तब मैं उस समय अपना पहला बैच ले रहा होता हूँ। सुबह 6:30 बजे लीडर की क्लास क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। तुम्हारी तो नींद भी नहीं खुलती होगी, है ना। तब मैं शुरू होता हूँ, और तुम्हें पता अपनी 1.5 घंटे की क्लास 1.5 की तो होती नहीं है, ठीक है। आधा 15 मिनट इधर, 15 मिनट इधर। अब इसके बाद भी क्लास है, अभी जस्ट निकलना है, ठीक है। और तब से नॉन स्टॉप रात के 8 बजे तक लेता हूँ, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है लंच वंच के लिए, रात के 8 बजे तक। और यू कांट बिलीव, मुझे कभी फील भी नहीं होता कि यार थक गया। कभी आकर के बोलता हूँ यार थोड़ा सा जगह दो, मुझे बिठा लो, थक गया हूँ यार। कभी बोलता हूँ इस तरीके से, हाँ यार आज बहुत थका हुआ हूँ, देखो शांत रहना, आज देखो मेरी थोड़ी एनर्जी कम रहेगी, आखिरी क्लास। कभी ऐसा बोला? आज तक तुमने देखा किसी क्लास में ऐसा रहा हो कि अरे यार सर बिल्कुल मरे हुए हैं, देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है? क्या कभी ऐसा देखा? कभी कभी नहीं देखोगे, ठीक है। ट्रस्ट मी, नेवर। तुम कभी नहीं देखोगे, चाहे आखिरी क्लास हो, चाहे आखिरी सांस ही चल रही हो, एनर्जी यही रहेगी, बिंदास, है ना। क्योंकि फील होता नहीं। क्यों फील नहीं होता? क्योंकि फील करने की कभी कोशिश करी नहीं। अगर फील करने लग जाऊं तो भी फील होने लग जाएगा। ये जो है ना, ये सब घुटने से नीचे ये सब शांत हो जाते हैं। शांत होने का मतलब बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। अभी तुम उसमें पिन भी करोगे ना तो भी दर्द नहीं होगा। होता है ना, सो जाते हैं, बोलते हैं ना सो जाते हैं, जैसे पैर सो गया तो होता है पैर सो गया, उसको नोचो बिल्कुल वो हाल हो जाता है ना, कि अगर उसके बाद काट भी देना कोई रख के तो भी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा जब कट पड़ जाएगा। ठीक है, तो करो भाई, एफर्ट्स करो भाई, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होमवर्क लिखना जरा, वो देना मुझे रेस, 1 मिनट रेस देना। रेस नंबर 49 कंप्लीट, रेस नंबर 49 कंप्लीट। इसमें एक क्वेश्चन छोड़ना है, शायद वो क्वेश्चन 4 है, देखना वो 2 ब्लॉक वाला कौन सा है। रेस नंबर 49 कंप्लीट करना है, ठीक है। पेपर हुआ था अभी आपका एसीटी, याद है? उसका डिस्कशन बचा हुआ, देना 1 मिनट। थर्ड नहीं, फोर्थ को छोड़ के सारे कर लेना। और 48 में अभी ये क्वेश्चन छुड़वाया था ना, ठीक है। उसको हाँ अभी मत, उसको मत करना, छोड़ो। हाँ ये बोल रहा था, एसीटी जो हुआ था, क्या हुआ था? एसीटी, उसका जेई एडवांस का पेपर। कौन सा पेपर? जेई एडवांस का पेपर। ये कल डिस्कस होगा। क्या होगा? कल डिस्कस। बस इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एससी भी देना, लाओ एससी भी ले लो। नहीं चलो कल दूंगा, कल एक साथ दूंगा। क्या इतना हो पाएगा? इतना कर लेना। और सेंटर ऑफ मास में अगर कोई भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस इधर कुछ बचा हुआ है बैकलॉग, तो उसे क्या कर लेना, कवर कर लेना। चलो भाई, और भाई ऑनलाइन सब बढ़िया?